हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पूरा देखें सो दैट आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिस कर दें। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मोर, मैनी और मच दोनों की ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। मैनी और मच दोनों एडजेक्टिव्स हैं और दोनों की ही कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर और सुपरलेटिव। तो मैनी जो है वो क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और मच के साथ क्या यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन। इन दोनों का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है चैनल में। देखिए, मोर का मतलब होता है अधिक। अब मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और मोर इन दोनों के साथ यूज होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये किस किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लेता है। ओके, देखिए, अगर सेंटेंस में है मोर और उसके साथ है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि मोर के बाद हमारे पास सेंटेंस में क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, एक सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मोर फर्नीचर इज रिक्वायर्ड इन दिस रूम। ठीक है। अब यहां पर मोर के बाद हमने एक अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया फर्नीचर का, तो हम वर्ब क्या ले रहे हैं, सिंगुलर। जो यहां पर ये वर्ब है वो अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग हमने ली है। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा ही सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो क्या यूज हुआ, तो क्या आया, मोर फर्नीचर इज रिक्वायर्ड इन दिस रूम। बट अगर हमारे सेंटेंस में मोर के बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तब हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब, वो भी इसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग। जैसे मोर बुक्स आर नीडेड। ओके, तो अब यहां पर बुक्स क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम उसके साथ एक प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे हैं, हम आर लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये हुआ मोर का कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कि मोर के बाद अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बट एग्जाम में कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। मोर देन वन हो, ठीक है। हमारे सेंटेंस में क्या है, मोर देन वन, तो उसके बाद हमेशा ही सिंगुलर नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिए कि अगर हमारे सेंटेंस में है मोर देन वन, तो उसके बाद हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे मोर देन वन बॉय वॉज एब्सेंट। ओके, मोर देन वन। अब यहां पर देखिए, मोर देन वन, सिंगुलर नाउन आया हमारा बॉय और वर्ब हमारी क्या आई, या हेल्पिंग वर्ब क्या आई हमारी, सिंगुलर फॉर्म में वॉज। बट अगर हमारे सेंटेंस में मोर देन वन की बजाय हो मोर देन टू, ठीक है, तो हम उसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मोर देन टू बॉयज वर इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, वर इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, कि दो से ज्यादा लड़के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड थे। अब हमने यहां क्या लगाया, मोर देन टू के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि जरूरी
एग्जाम में आपसे क्वेश्चन मोर देन वन के बाद यहाँ नाउन का भी ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पर बॉय आएगा कि बॉयज आएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मोर देन वन होगा तो हम हमेशा सिंगुलर नाउन लेंगे, और अगर मोर देन टू होगा तो हम क्या लेंगे, प्लूरल नाउन लेंगे। अब एक और स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा डाइसी है, जो कंफ्यूज करती है, मोर प्लस नाउन प्लस देन वन, कि मेरे सेंटेंस की स्ट्रक्चर है मोर नाउन देन वन तब हम इसके साथ क्या लगाते हैं, अच्छा अब मोर के साथ एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसपे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि मोर हो, मोर के बाद नाउन देन वन और उसके बाद हो वर्ब, तब यहां पर नाउन और वर्ब कौन से फॉर्म में होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप इसको देखिए। तो मोर नाउन देन वन एंड और उसके बाद क्या हो वर्ब। तो ध्यान देने वाली और याद रखने वाली चीज ये है कि अगर मोर के डायरेक्टली बाद नाउन है हमारे पास सेंटेंस में, तो ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और ये जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मोर सिटीज देन वन वर रूइंड। ठीक है, मोर सिटीज देन वन वर रूइंड। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस ये हो मोर देन वन, तब देन हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जाएंगे। मोर देन वन सिटी वॉज रूइंड। ओके, तो आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया है। अगर मोर के बाद नाउन हो तो वो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, देन वन और वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन अगर मोर देन वन हो तो नाउन और वर्ब दोनों ही क्या होंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। ओके, आई होप आपको मोर के जो अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है वो आपको समझ आ गए हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। इसीलिए एक एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का सेट है। इससे एक तो रूल्स रिवाइज हो जाएंगे और दूसरा हमें ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी से किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, सो देखते हैं। पहला सेंटेंस है मोर देन 2 terrorists has been killed। ओके, मोर देन 2 terrorists has been killed। तो हमने जो रूल पढ़ा, हमारा रूल था कि मोर देन के बाद अगर 2, 3 या कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो हम उसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेते हैं। ओके, तो मोर देन 2 terrorists, यहां पर ये प्लूरल नाउन आ गया, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म में होगी, यानी कि हैव आएगी। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मोर देन 2 terrorists have been killed। ओके, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मोर प्लान्स देन वन वाज मेड। मोर प्लान्स देन वन वाज मेड। अब इस जो ये हमारा जो सेंटेंस है, इसमें हमारा रूल क्या जा रहा है, मोर, उसके बाद क्या है हमारे पास, नाउन देन वन, और उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो अगर मोर और देन वन के बीच में नाउन आएगा तो ये नाउन क्या होगा, प्लूरल, और अकॉर्डिंगली ये वर्ब क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ओके, द मोर प्लान्स देन वन वर मेड, यानी कि एक से ज्यादा योजनाएं बनाई गई थी। ठीक है, तो मोर प्लान्स देन वन वर मेड होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। मोर देन 3 गर्ल्स इज एब्सेंट। तो ये हमारा इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मोर देन 2 या 3 हो गया, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, देन प्लूरल नाउन एंड प्लूरल
वर्ब, मोर देन 3 गर्ल्स आर एब्सेंट. ओके, अगला सेंटेंस, मोर देन वन बुक ऑन मोटिवेशन बाय संदीप माहेश्वरी हैव बीन पब्लिश्ड सो फार. अब देखिए मोर देन वन, ठीक है. अब यहां पर हमारा है मोर देन 2, बट हो मोर देन 1. अगर मोर देन 1 होगा और तो उसके साथ हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही हमेशा लेते हैं, ठीक है. तो मोर देन वन बुक सिंगुलर नाउन है, ऑन मोटिवेशन बाय संदीप माहेश्वरी हैज बीन पब्लिश्ड सो फार. यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव ना होके सिंगुलर फॉर्म में अपनी हैज यूज होगी. ओके, अगला सेंटेंस, मोर देन वन स्टूडेंट हैव पास्ड द एग्जामिनेशन. तो मोर देन वन, अब हमारा मोर देन वन इकट्ठा है, ठीक है. तो हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेंगे. मोर देन वन स्टूडेंट हैज पास्ड द एग्जामिनेशन. ओके, मोर देन वन स्टूडेंट हैज पास्ड द एग्जामिनेशन. अगला सेंटेंस देखते हैं, मोर बेंच देन वन इज रिक्वायर्ड. अब मोर और देन के बीच में हमारा नाउन है, ठीक है. तो हमारा नाउन क्या होगा, प्लूरल, और हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल. मोर बेंचेस देन वन आर रिक्वायर्ड. अगला सेंटेंस, मोर पीपल इज कमिंग टू जॉइन द रैली. अब मोर के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, पीपल. पीपल क्या है, पीपल इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन. तो मोर, अगर हमारे पास डायरेक्टली मोर के बाद नाउन है तो हमारी जो वर्ब है वो नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी. अब ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. और अगर मोर के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी.